हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वीडियो नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन एंड फार्मूलाज। तो उससे पहले एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था और वो पूछ रहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर मैंने पढ़ने के लिए बोला था, उनमें से प्रिंसिपल फोकस समझ में नहीं आया, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो अब देखिए, ये अपने पास एक मिरर है कनकेव, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है या बहुत सी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम डालते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो होगा कनकेव के केस में, लेकिन कन्वेक्स के केस में ये इंटरसेक्ट करती नहीं, केवल और केवल करती हुई नजर आती हैं। तो यानी एक ऐसा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट वेयर द रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट और सेम्स टू इंटरसेक्ट व्हेन दे आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम किन्हीं रेज ऑफ लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे या तो इंटरसेक्ट करती है या केवल करती हुई नजर आती हैं। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस हम बोलते हैं। तो टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ है। तो हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। एक ऐसा कनकेव मिरर हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके अपर्चर स्मॉल है, प्रिंसिपल पोल हो गया P, और इधर हम कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखें तो भी हो जाता है डेरिवेशन, लेकिन इजी रहता है बहुत ही जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं। तो लेट अस कंसीडर एनी रे दैट इज ए बी इज इंसिडेंट ऑन द surface or reflecting surface of the mirror, and after reflection this ray of light is definitely passes through the principal pole। कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल पोल से आपकी ये पास होनी है। तो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या ड्रॉ कर लेता हूँ अब मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, जो कि इस तरह से हम बता सकते हैं। कैसे, क्यों हुआ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन क्यों डाल ली हमें? क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पता। वो पता कैसे चलेंगे? जब हमारे पास नॉर्मल रहेगा और स्फेरिकल या सर्कुलर जो भी आपके पार्ट्स होते हैं या जो भी आपकी कर्व्स होती हैं उनका नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए एक रे कहाँ से पास करवानी पड़ेगी? सेंटर से। तो हमने कर दिया। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सपोज ये एंगल आपका क्या है? अल्फा। अब इसको नाम दे देते हैं, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं तो डायग्राम यही बनेगा, 100% श्योर है। अब हमें पता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर आपस में क्या है? बराबर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन है आपकी ए बी एंड सी पी इज पैरेलल या आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फा, और वी कैन से विच इज इक्वल टू एंगल R। ये आपस में सारे क्या हो गए? बराबर हो गए हैं। डेफिनेटली अब आप कह सकते हो कि इन ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल CFB में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, एंगल अल्फा एंड एंगल R। तो हम क्या कह सकते हैं? CF इज इक्वल टू FB। ये होगा। यहाँ तक हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया है, सब कुछ आप ज्योमेट्रिकली प्रूव करके दिखा सकते हो। यानी ज्योमेट्री के हिसाब से आप ये बताओगे, ये एंगल अगर आपने सेम लिए हैं तो आप देखोगे कि साइड्स आपकी सेम मिलेंगी। अब हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज द अपर्चर ऑफ द मिरर इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर B इज़ वेरी क्लोज टू P।
बी और पी आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि बी से और पी तक की जो आर्क है ये आपकी वेरी वेरी स्मॉल है एफ पी के आगे, इसके आगे बहुत छोटी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर अपर्चर स्मॉल है तो मैं कह सकता हूँ एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये और ये आपस में बराबर हैं तो हमने पहले ही लिख रखा है एफ बी इज इक्वल टू सी एफ, ये पहले ही लिख रखा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। यानी मैं कह सकता हूँ पी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एफ, ट्वाइस ऑफ पी एफ। ये आपका क्या होता है, पी से सी डिस्टेंस दैट इज आर, और एफ फोकल लेंथ यानी 2f दैट इज f इज इक्वल टू r बाई 2। तो ये रिलेशन होती है आपकी f और r के बीच में। क्लियर है, बहुत ईजी सा है, केवल एक अजम्पशन यहाँ पे यूज होती है, वो क्या होती है, b इज वेरी क्लोज टू p, और कह सकते हैं bp इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू fp, देयरफॉर वी कैन से fb इज इक्वल टू fp। या अकॉर्डिंग टू बुक अगर चले तो आप कह सकते हो इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल देन एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। क्लियर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, 100% इक्वल नहीं मिलेगा, यानी एग्जैक्ट इतना नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपका बराबर मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके बीच में रहेगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी फॉर ए मिरर। एक मिरर के यू वी और एफ के बीच में रिलेशन फॉर ओनली स्फेरिकल मिरर्स, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। तो हम कर रहे हैं डेरिवेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। तो जितने भी मैंने आपको कहा था कि इमेज फॉर्मेशन आपको सीखनी है, और ए सेक्शन में केवल 2 बच्चों के डायग्राम अब तक मेरे पास नहीं आए हैं, यानी वीडियो जब आप देख रहे हो अब तक नहीं आए हैं, और बी सेक्शन में करीब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता लेकिन कम से कम 5 स्टूडेंट्स के मेरे पास अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो शायद मेरे को लग रहा है उन बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, अगर नहीं मन कर रहा कोई बात नहीं, आप फेल हो जाइए, अच्छी बात है, नेक्स्ट ईयर फिर देख लेना, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि सारी इमेजेस आपको याद होनी चाहिए, तो हर इमेज से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। तो मैं एक जर्नल से इमेज बना के और इसका डेरिवेशन कर देता हूँ, केस लेके चल रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर इन केस ऑफ रियल इमेज। ठीक है, किसके लिए, मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर इन केस ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the mirror anywhere except between P and F the image is real। ऑब्जेक्ट को कहीं रख दीजिए, किसको छोड़ के, F और P को छोड़ के, तो आपकी कैसी बनती है, रियल। तो रियल का केस तो बहुत है, यानी रियल के तो 5 केस बनते हैं, तो 5 में से किसको ड्रॉ करूं, मैं लेके चल रहा हूं इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C। कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए जो डायग्राम मैं बनाऊंगा बिल्कुल आपको उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, अगर कहीं पे भी आप फॉलो नहीं करोगे तो गलतियां होने के चांसेस बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रखना होता है ऑब्जेक्ट, इसको नाम देना है ए बी, ये आपको पता है ये पी होता है। एक रे इंसिडेंट करवानी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद सेकेंड रे इंसिडेंट करवानी है और वो जहाँ से जाएगी उसको नाम दे देना है सी। क्या नाम दे देना है, सी। तो ये रे जहाँ से जाएगी वहीं से वापस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे कैसे इंसिडेंट हुई, नॉर्मली, यानी आई 0 तो आर भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरी रे मैं कहाँ डाल लूँगा, दूसरी 2 तो होगी, अब ये रे वापस कहाँ से आएगी, देखो 2 हो चुकी है ना, 1 और 2 इंसिडेंट करवा चुका मैं। तो दूसरी जो आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसका मेरे को पता है कहाँ से आती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस आप देख लीजिए, इस पी सी का बिल्कुल हाफ कर लीजिए एग्जैक्ट, तो यहाँ से वो रे आपकी आ जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो ये पॉइंट एफ बन गया, ये आपकी इमेज बन गई है, इसको नाम दे दीजिए। ये आपकी ये ए था और ऊपर बी दे लीजिए ताकि एक साथ यानी ट्रायंगल्स का यूज अच्छे से कर सकें। अगर ए बी एक साथ दे दिया तो आपको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए एक पॉइंट को नाम दे, बी अलग को दे। तो यहाँ पे दे देते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर। ध्यान रहे ए डैश कहाँ पे आना चाहिए,
जो उसका पैर थे ना इमेज के, जो बेस था वहीं पे आना चाहिए, ए और ए डैश। उल्टा सुल्टा मत कर देना, कभी ये ए करो फिर ये ए डैश करो, सब कुछ ट्रायंगल्स बदल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, अब एक रे और डालनी है यहाँ से प्रिंसिपल पोल पे, और वो कहाँ से निकलेगी, इसी इमेज से, इसी से आपकी निकल जाएगी। ऐसे करके तो अब देखिए आपके पास ये डायग्राम बन गया। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से 3 रे निकालनी होती है, 1 2 3। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तीसरी प्रिंसिपल पोल पे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा, ये तो यहाँ से जाती है तो यहीं से आती है, रिट्रेस करती है अपने पाथ को, और एक जो ये होती है ना, ये कहाँ से आती है, एफ से, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी इमेज पता चलेगी। अब ये जो रे थी जो बी से पी पे डाली थी, यहीं से निकाल दीजिए, तो आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जो भी एंगल या जो भी ट्रायंगल्स हमें चाहिए सारी मिल जाएंगी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। कैसे, ये एंगल आपका क्या हुआ, सेम इक्वल है, तो ये और ये भी आपके इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी पी is similar to triangle A dash B dash P, A dash B dash P। कैसे सेम हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये आपका 90 तो ये भी आपका 90, तो हम कह सकते हैं दोनों सिमिलर हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका साइड्स का रेशियो सेम होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस क्या है आपका ए पी, और इधर से पी ए डैश, यानी पी ए अपॉन पी ए डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, सेम, तो राइट भी क्या मिलेगी, सेम। तो हम कह सकते हैं ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट पी से ए जो होता है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या है, माइनस ऑफ यू। माइनस क्यों लिया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस यू लिया। उसके बाद है पी ए डैश, पी से ए डैश दैट इज माइनस ऑफ वी, इमेज डिस्टेंस। उसके बाद पी से सी, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ऑल्सो माइनस ऑफ आर। इसके अलावा और कुछ हमें यूज करना नहीं, हमें रिलेशन इन्हीं में निकालनी है। तो अब देखिए इनमें से क्या क्या यूज हो सकता है, ए सी नहीं हो सकता, तो किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, P का यूज करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या कर देता हूँ, पी ए माइनस पी सी अपॉन यहाँ पे है ए डैश सी, तो क्या करता हूँ पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए डैश। हाँ ये दोनों मेजर हो जाएंगे, पी ए भी हो जाएगा, पी ए डैश भी हो जाएगा, पी ए अपॉन पी ए डैश। अब यूज कर दीजिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे यूज कर दीजिए। पी ए ऑब्जेक्ट है तो ये आ गया माइनस ऑफ यू, उसके बाद पी सी माइनस ऑफ आर, पी सी माइनस ऑफ आर माइनस पी ए डैश माइनस ऑफ वी इज इक्वल टू पी ए दैट इज माइनस ऑफ यू, पी ए डैश माइनस ऑफ वी। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए, उठा के यहाँ रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारे यहाँ से देखे नहीं, डायरेक्ट मैं तो लिखता ही जा रहा हूँ। ये फिक्स हो जाता है जब आप एक दो बार मिरर फॉर्मूला कर लोगे, तो ये ट्रायंगल्स के नाम अगर ये हैं तो आपको आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं कि ये यही आएगा। और आप देख सकते हो, पहले आपको देखना है ना, पहले आपको यहाँ से उठा के लिखने। पी ए क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ यू, पी से सी दैट इज माइनस ऑफ
आर। इस तरह से आपको सारे यूज करके दिखाने, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद होते चले जाएंगे। आपको ये यहीं से बना बना के लिखने, याद नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन बदल सकती है। एग्जामिनर कोई भी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको यूज करने आने चाहिए, यहाँ से यहाँ लिखने आने चाहिए। रट्टे नहीं मारने हैं कि इसकी जगह यही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है गलती से आप ट्रायंगल के नाम बदल दो, अगर बदल दिए ना आपने नाम और रट्टे मार रखे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से लिखा है तो सही आएगा, फिर भी रिजल्ट सही आ जाएगा, कोई बात नहीं होती, ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिए पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इस सिंबल को, इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे मैं पहले वी आर कर देता हूँ, वी आर, फिर आएगा माइनस वी आर, फिर आएगा माइनस यू वी, माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी, और ये हो जाएगा आपका माइनस यू आर। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाय यू वी आर, कंप्लीट इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर दीजिए, तो वी आर अपॉन में यू वी आर माइनस यू वी अपॉन में यू वी आर इज इक्वल टू यू वी अपॉन में यू वी आर माइनस यू आर अपॉन में यू वी आर। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, वी आर से वी आर कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, जो बचा उसको लिख दीजिए। रिजल्ट आ गया है माइनस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन वी। आर वाली टर्म्स को एक साइड में कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू टू अपॉन आर, ठीक है। सोल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन f इज इक्वल टू आर बाई टू और 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई आर। आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो लास्ट में आप जरूर लिख दें, हेंस वी कैन से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दिस इज मिरर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। तो ये है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर एंड दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसी को किस नाम से जानते हैं, मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक केस में वर्चुअल का और ले लेता हूं, और वर्चुअल में आपका इधर देखिए सारी इमेज आपको बनानी अगर आती है तो आप कर दोगे। एक वर्चुअल केस और कर देता हूं और उसमें भी हम देख लेते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं। मिरर फॉर्मूला इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला। तो ये मेरे पास है कन्वेक्स मिरर, ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे डाली, इसको नाम ए बी दिया, इसको पी दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे गोज इन दिस डायरेक्शन बट सीम्स टू गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। इसको बैक साइड में ऊपर प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद एक रे डालनी है मेरे को, कहाँ पे, सेंटर पे। तो यहाँ से जाइए और ऐसे ये रे मैंने मान ली कहाँ गई आपकी, सेंटर पे यहाँ। तो ये यहीं से जाती, यहीं से दो तो डाल दी मैंने, एक और बच गई, एक कौन सी, पी पे डालनी है। तो एक रे पी पे डाल ली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगी लेकिन मेरे को जाती हुई नजर आएगी इधर। ये हो गया कंप्लीट। ये नाम हम देते हैं इसको ए डैश बी डैश। देखिए अब यहाँ पे ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है ना, ए बी सी, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, वही सेम बता दो कि कॉमन एंगल एक 90 का। उसके बाद ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी। देखिए ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी, ये पी हो गया। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। कैसे, ये एंगल 90 डिग्री।
अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये और ये आपस में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो I इज इक्वल टू R होता है, तो ये और ये आपस में बराबर हुए, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर। ना वही साइड्स का रेशियो कीजिए, वही रूल यूज़ कीजिए, वही न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ कीजिए। यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, R पॉजिटिव आएगा और V पॉजिटिव आएगा, केवल U वाली टर्म नेगेटिव रहेगी। ठीक है, एज इट इज सिंबल के साथ उठा के जो इक्वेशन बनी थी उसमें रख दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी टास्क रहेगी। और एक तो टास्क में आपका ये क्वेश्चन है और एक है वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर। 2 क्वेश्चन आपको मेरे पास सेंड करने हैं, 2। चलिए इसका कंप्लीट डेरिवेशन और उसका केवल डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूँ, इसका कंप्लीट डेरिवेशन और वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर डायग्राम ओनली। ट्रायंगल सारी दिखानी है, कहाँ तक करके दिखाओगे, 4 ट्रायंगल मेरे को दिखने चाहिए और आपस में वो सिमिलर होने चाहिए। ये आपको दिखाना है ABC इज सिमिलर टू A' B' C एंड ABP इज सिमिलर टू A' B' P। ये मेरे को दिखाना है, यानी मेरे को दिखना चाहिए, दिखाना आपको है। क्लियर है डायग्राम के अंदर। तो सभी के टास्क मेरे पास आने चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था केवल और केवल 12th A सेक्शन में 2 बच्चों के टास्क अब तक नहीं आए हैं और 12th B सेक्शन में मेरे पास कम से कम 5 बच्चों के नहीं आए, हो सकते 6-7 के भी नहीं आए हों, लेकिन 5 बच्चों के कम से कम नहीं आए हैं। तो ये गलत बात है, शायद उनको फेल होना है इसलिए वो नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, फेल उनको होना है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रियल में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही आप करते रहिए। अगर फिर भी कोई एक आध बच्चा ऐसा है कि अब तक केवल और केवल हमें या अपने आप को या अपने पेरेंट्स को सभी को धोखा दे रहा था, तो वो अब भी शुरू कर देगा तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि ऑप्टिक्स हमने शुरू की है और फाइनल एग्ज़ाम में पहले ये 14 मार्क्स की आती थी और लास्ट ईयर से इसको 17 और 18 मार्क्स का कर दिया है। 17-18 मार्क्स की केवल एक यूनिट ऑप्टिक्स अकेली 17-18 मार्क्स की आउट ऑफ 70। क्लियर है? तो आप इसको यहाँ से भी अगर कवर कर दोगे तो सेकंड वीडियो ही है। अगर अब तक कुछ इधर उधर कर रहे थे, इधर उधर से कर रहे थे, तो अब भी आप कंसंट्रेशन से रेगुलरिटी बना लीजिए, कंसंट्रेशन से वीडियो देखिए और रेगुलरिटी रखिए काम करने में, आप 100% बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।